नमस्कार, मैं डॉक्टर विकास शर्मा हूँ। मैं एक स्किन स्पेशलिस्ट और हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ DermaOne क्लिनिक में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं PRP हेयर लॉस ट्रीटमेंट के बिफ़ोर एंड आफ्टर रिज़ल्ट्स के बारे में। इसके साथ ही मैं आपको यह भी बताऊँगा कि PRP क्या होता है, ये कैसे काम करता है, इसे कैसे किया जाता है, और अंत में हम ये भी बात करेंगे कि इसके रिज़ल्ट्स कैसे आते हैं। मैं आपको कुछ एक पेशेंट्स के एग्जाम्पल्स और फोटोग्राफ्स दिखाऊँगा जिनसे आपको समझ में आ जाएगा कि PRP जब आप करवाएंगे तो आपके कैसे रिज़ल्ट्स आ सकते हैं। तो अगर आप PRP कराने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना चाहिए। इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ PRP के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं PRP क्या होता है। PRP यानी प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी। इसमें आपका थोड़ा सा ब्लड लिया जाता है। अलग अलग प्रोसीजर्स अलग अलग क्लिनिक में फ़ॉलो किए जाते हैं। हमारे क्लिनिक में यूजुअली हम 20 ml ब्लड या 30 ml ब्लड इसके आसपास हम लेते हैं। इस ब्लड को लेकर उसको फिर प्रोसेस किया जाता है, सेंट्रीफ्यूज किया जाता है। इसे करने से इसमें से प्लेटलेट जो होते हैं वो अलग कर लिए जाते हैं ब्लड में से। इन प्लेटलेट्स को फिर आपके बालों की जड़ों में, जहाँ जहाँ पर आपके बाल कम हो रहे हैं, उस जगह पर इंजेक्ट कर दिया जाता है। अब हम ये जानते हैं कि इन प्लेटलेट्स को जब बालों की जड़ों में इंजेक्ट किया जाता है तो ये कैसे काम करते हैं। ये प्लेटलेट्स, इनके अंदर अल्फ़ा ग्रैन्यूल्स और डेंस ग्रैन्यूल्स नाम के कुछ एक पॉकेट्स होती हैं जिनके अंदर ग्रोथ फैक्टर्स और भी बहुत सारे केमिकल्स रहते हैं। तो जब ये प्लेटलेट्स बालों की जड़ों के संपर्क में आते हैं, बालों के आसपास की स्किन के संपर्क में आते हैं या कैल्शियम के संपर्क में आते हैं, तो ये प्लेटलेट्स इन ग्रैन्यूल्स को रिलीज़ कर देते हैं। तो जब प्लेटलेट्स में से ये ग्रोथ फैक्टर्स बाहर निकल जाते हैं, तो जब ये बालों के संपर्क में आते हैं ग्रोथ फैक्टर्स, तो ये बालों की जड़ों को थिक करने में मदद करते हैं, उन्हें लंबा ग्रो करने में मदद करते हैं, उनकी शेडिंग रोक देते हैं। तो इसका रिज़ल्ट हमें ये मिलता है कि जब हम PRP करते हैं तो हेयर फॉल थोड़ा कम हो जाता है। जो मेल पैटर्न हेयर लॉस या फीमेल पैटर्न हेयर लॉस चल रहा होता है उसमें हेयर ग्रोथ बढ़ने लग जाती है, फिर से बाल फिर से डेंस होने लग जाते हैं और घने होने लग जाते हैं। इसके साथ साथ PRP स्टेम सेल्स को भी स्टिमुलेट करता है जिससे हेयर ग्रोथ में मदद मिलती है। इसके साथ साथ PRP ब्लड वेसल्स को, जो कि बालों के अराउंड ब्लड सप्लाई करती हैं, उनकी मल्टीप्लिकेशन या प्रोलिफरेशन में भी मदद करता है। और ये बालों की जो एंकरिंग होती है हमारी स्किन के साथ, उसको भी बढ़ाता है, जैसे बालों का गिरना कम हो जाता है। अब हम बात करते हैं PRP के रिज़ल्ट्स की। PRP का जो प्रोसीजर हमारे क्लिनिक में फ़ॉलो होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। हम 3 सेशन करते हैं आमतौर पे 1-1 महीने के गैप में। कभी कभी ज़रूरत पड़ने पर चौथा सेशन भी किया जाता है। उसके बाद अगर आपको PRP के अच्छे रिज़ल्ट्स मिल रहे हैं, जो कि 60% पेशेंट्स में देखा जाता है, उस सिचुएशन में आप चाहें तो हर 6 महीने से 12 महीने में एक बार PRP का सेशन मेंटेनेंस के लिए ले सकते हैं। अगर आपकी सिचुएशन में PRP बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है तो आप PRP 3 सेशंस के बाद डिसकंटिन्यू कर देते हैं। उसके अलावा PRP के साथ कुछ एक मेडिसिन्स का भी इंपॉर्टेंट रोल होता है, जैसे कि मिनॉक्सिडिल, या कुछ एक केसेस में फिनास्टराइड का भी इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब जो आप रिजल्ट्स देख रहे हैं, इन पेशेंट्स में हमने मिनॉक्सिडिल और PRP का कॉम्बिनेशन यूज़ किया है। इस कॉम्बिनेशन को मैं काफ़ी कॉमनली प्रेफर करता हूँ क्योंकि इसके रिज़ल्ट्स काफ़ी अच्छे आते हैं। जो भी रिज़ल्ट्स आप देख रहे हैं ये करीब 5 से 6 महीने के पीरियड में देखे जाते हैं। इन पेशेंट्स में आप देखेंगे कि इनके जो बालों के बीच के गैप्स हैं, जो स्किन नज़र आनी शुरू हो गई थी स्कैल्प में, वो दिखनी थोड़ी कम होती जा रही है। बालों की डेंसिटी बढ़ती जा रही है। बालों की डेंसिटी बढ़ने के 2 कारण होते हैं PRP में। एक तो बालों की लंबाई बढ़ जाती है PRP करने से, और दूसरा उनकी थिकनेस भी बढ़ जाती है, तो इसलिए बाल ज़्यादा डेंस नज़र आने लग जाते हैं और लुक्स इंप्रूव हो जाती हैं। PRP के साइड इफ़ेक्ट्स की बात की जाए तो PRP एक काफ़ी सेफ़ प्रोसीजर है क्योंकि आपका अपना ब्लड लेकर उसके ही कुछ कंपोनेंट को बालों की जड़ों में इंजेक्ट किया जा रहा है, तो बाय एंड लार्ज कोई साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते नहीं हैं। पर जो एक कॉमन साइड इफ़ेक्ट है वो है पेन। कुछ देर तक, आधे घंटे तक आपको जब इंजेक्शंस दिए जाते हैं स्कैल्प में, तो थोड़ा बहुत पेन हो सकता है। इसको कम करने के लिए हम जो करते हैं, हम कुछ एक वाइब्रेशन डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हैं जिससे आपके सिर पर आपको झंझनाहट महसूस हो, पेन जब इंजेक्शंस लगाए जा रहे हैं तो वो ना महसूस हो। साथ ही साथ हम आइस पैक का भी इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा कुछ एक नंबिंग क्रीम्स भी होती हैं जो आपके स्कैल्प को नम बना देती हैं, एनेस्थेटाइज कर देती हैं, जिससे आपको पेन का ज़्यादा पता नहीं चलता। इसके अलावा कुछ एक दिन तक, 1 या 2 दिन तक स्कैल्प में थोड़ी छोटी स्वेलिंग भी नज़र आ सकती हैं आपको, जो कि 1 आध दिन में खुद से ही चली जाती हैं। इसके अलावा जो एक बहुत ही अनकॉमन या रेयर साइड इफ़ेक्ट है वो है इन्फेक्शंस बहुत ही अनकॉमन है, बट अगर कहीं पर बहुत स्टेरिलिटी से नहीं किया जा रहा है तो वहाँ पर इन्फेक्शंस हो सकते हैं। तो आपको जो चीज़ें ध्यान रखनी है इन्फेक्शन अवॉइड करने के लिए, एक तो आपको अपने आप क्या करना है कि जब भी आप PRP प्रोसीजर के लिए जा रहे हैं तो उससे पहले आप हेड वॉश करके जाइए। फिर जब आपके डॉक्टर आपको करते हैं PRP तो उस समय वो स्कैल्प को क्लीन करते हैं, यूजुअली बीटाडीन से, स्पिरिट से,
इसे 2 बार क्लीन करने से स्किन पर मौजूद जर्म्स जो होते हैं वो मर जाते हैं, जिससे कि इन्फेक्शन के चांसेस कम हो जाते हैं। तो आपको यह याद रखना है कि PRP आप जब भी करा रहे हैं आपको अपने डॉक्टर से ही करवाना है PRP, क्योंकि एक मेडिकल प्रोसीजर है। इस वीडियो में मैंने आपको PRP से संबंधित सारी जानकारी देने की कोशिश करी है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको PRP के बारे में जो भी आप जानना चाहते थे वो आपको पता चल गया है। इसके बावजूद अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हों तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उनका रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। Please subscribe to our channel, and for more such videos and information, please click on the bell icon. You can also follow us on Facebook, Twitter and Instagram.